एक दफ़ा फिर खुद सबको शालोम, सब अजीज़ों को जय मसीह की सलाम। आइए मेरे अजीज़ों, आज शाम हम खुदा के कलाम को सुने और गौर करें खुदावंद हमें कैसे कैसे तरबियत देता है, कैसे कैसे सिखाता है। आज हम कुछ हैवानों से सीखेंगे, कुछ परिंदों से सीखेंगे, जानवरों से। हम आज सीखेंगे कि रास्तबाजी के काम हम कैसे करें, खुदा की मर्जी को कैसे पूरा करें। खुदा के कलाम को मैं पढ़ने से पहले एक आयत पढ़ना चाहता हूं। आप इस आयत को भी इस मज़मून का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन आज हम उकाब के ताल्लुक से सीखेंगे। पर मैं इससे पहले एक हवाला पढ़ूंगा। इज़ाया, बुक ऑफ इज़ाया, यसाया नबी का सहीफा, उसका पहला बाब, दूसरी और तीसरी आयत मैं आपके सामने रखूंगा। सुन आए आसमान और कान लगा, ऐ जमीन के खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते। मेरे लोग कुछ नहीं जानते। यहां पर खुदा अपने बंदा को बताता है कि हम जानवरों से सीख सकते हैं, और खुदा ने अपने बंदा के वसीला से यहां पर दो जानवर हमें बताए। बैल अपने मालिक को पहचानता है, और गधा जिसे हम एशियंस समझते हैं कि बेवकूफ़ी का निशान है, पर बड़े मुल्कों में गधे को अक्लमंदी का निशान समझा जाता है। अमेरिका में अभी जो ट्रंप हारा है, ट्रंप का जो उनका जो निशान था वो एलिफेंट, हाथी था, और जो पार्टी जीती है डेमोक्रेट्स, और उनका निशान जो है वो गधा है। अमेरिका में गधे को अक्लमंदी की निशानी समझा जाता है कि ये अक्लमंदी की निशानी है। यहाँ पर खुदा का कलाम हमें हमारी रहनुमाई करता है कि हम जानवरों से भी सीख सकते हैं। खुदा की कौम इस्राइल को से खुदा को गिला है कि वो नाफरमान है, वो पहचानती नहीं, वो ठीक तरह से जानती नहीं, अपने मालिक को सही तरह से जैसे उसको इज्जत देनी चाहिए उस तरह से इज्जत नहीं देते। और यही हाल आज खुदा के लोगों का मसीही इसराइलियों के साथ मिल चुके हैं। मसीही कौम का भी ये हाल है। सो मेरे अज़ीज़ों, हम जानवरों से सीख सकते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं। पर आज जो हम सीखेंगे उकाब के ताल्लुक से कुछ मेरे पास ज़रूरी बातें हैं। आज हम अप्लाई करेंगे एक राइचस, ईमानदार आदमी, एक रास्तबाज शख्स, और उकाब जो है वो उनमें कितनी मुमासलत है, वो कितने मिलते जुलते हैं। और खुदावंद जो है वो हमसे इस चीज़ की डिमांड करता है। जो खूबियां मैं अभी उकाब की आपके सामने रखने को हूँ, इससे पहले कि हम इन खूबियों को देखें, आइए इन हवालों पर गौर करें। अय्यूब की किताब, बुक ऑफ जॉब,
12वें बाब को देखेंगे। उसकी 7 आयत को हम पढ़ेंगे। 3 हवाले मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा और इसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। हैवानों से पूछ और वो तुझे सिखाएंगे, और हवा के परिंदों से दरियाफ्त कर और वो तुझे बताएंगे। आमीन। एक और हवाला मेरे साथ आप देखिए। यशाया चैप्टर नंबर 40, 40वां बाब, उसकी हम 30 और उसकी 31 आयत को देखेंगे। 2 आयतें हम पढ़ेंगे। यशाया 40 बाब, उसकी 30 बल्कि 29 आयत से मैं पढ़ूंगा। वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। जवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले आज सरे नो जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन। एक और हवाला हम देखेंगे। ज़बूर 103 उसकी 5वीं आयत। 5वीं आयत ज़बूर 103, हिंदी में भजन संहिता हम कहेंगे। 103 और उसकी वर्ष है 5वीं। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानिंद अज सरे नौजवान होता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये हवाला जो अभी मैंने लास्ट में आपके सामने रखा है, ये बहुत ज्यादा उकाब के लिए पढ़ा जाता है। उर्दू में इसके लिए जो लफ्ज आया है कि अज सरे नौजवान, यानी कि दोबारा से अपनी जवानी को हासिल करना, जोर को हासिल करना है। मेरे अजीजों, अभी मैंने आपसे इस बात का बयान किया कि आज हम एक रास्तबाज को देखेंगे। उकाब के अंदर जो खुसूसियात हैं, खुदा डिमांड करता है कि वो खुसूसियात हमारे अंदर आए, और हम इस बात को भी देखेंगे कि हम कैसे अपने जोर को वापस ले सकते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, उकाब की खूबियां, पहली खूबी कि ये तमाम परिंदों का बादशाह है। हालेलुया। ये तमाम परिंदों का बादशाह है। और याद रखें, खुदा ने रास्तबाजों को ये जमीन दी है। ये कायनात जो है, ये जमीन जो है, ये खुदा ने इंसान को दी, रास्तबाज को दी, अपने बेटे को दी। और जब आदम को खुदा ने बनाया, आदम को खुदा ने बरकतें दी, उसमें से एक बरकत जो है वो ये है कि जमीन पर वो हुकूमत करे। महकूम करने का मतलब है रूल करना, हुकूमत करना, बादशाही करना, एज ए किंग। और पतरस के खत में हमें खुदा का बंदा पतरस रसूल बताता है कि हम शाही कहनों का फिरका है, हम मुकद्दस कौम हैं,
बड़े टाइटल उसने हमें दिए हैं। मेरे अजीजों, हमें खुदा का कलाम बयान करता है, बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशफा, प्रकाशित वाक्य की जो किताब है वो हमें बताती है कि हम जब वो इंसाफ करेंगे, तख्त पर बैठेंगे, हम यीशु के साथ, हम खुदा बाप के साथ, अपने मालिक के साथ तख्त पर बैठेंगे और तख्त पर बादशाह बैठते हैं। हालेलुया। आदम ने अपनी बादशाहत खो दी, अपने इख्तियार को खो दिया जब उसने गुनाह किया। वो काम जो है वो सबसे ऊपर परवाज करता है, वो रूल करता है, वो बादशाह है, सारे परिंदों का बादशाह, वो जोर में सबसे बढ़कर है। और याद रखें मेरे अजीजों, खुदा ने हमें इख्तियार दिया है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कहा, लूका की इंजील के 10वें बाब को जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु ने कहा कि जाओ, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो। हमें इख्तियार दिया गया है ताकि हम हुकूमत करें, हम बादशाही करें, ना कि हम डरे और सहमे रहें। और फिर आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी उकाब की खूबी है, उकाब जो है मेरे अजीजों, वो पहाड़ों की चोटियों पर रहता है। आपने कभी भी आपके घरों में परिंदे आके घोंसला बना लेते हैं, आपके इर्द गिर्द जो बाहर दरख्त हैं वहां पर परिंदे आकर घोंसला बना लेते हैं। आपने कभी भी अपने घरों के करीब उकाब के घोंसले नहीं देखे, घर नहीं देखे। मेरे अजीजों, उकाब जो है वो पहाड़ की बुलंदी पर रहता है। हालेलुया। ऊंचाई पर सबसे ऊंचा उसका घर है। और ये ऊंचाई जो है, ये पहाड़ पर होना जो है, ये मैं हमेशा आपको बताता हूं, ये खुदा की हजूरी है। और खुदा डिमांड करता है कि हम उसकी हजूरी में रहें, ऊंचाई पर रहें, पहाड़ पर रहें। खुदा ने अब्राहम को पहाड़ पर बुलाया, खुदा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया, खुदा ने एलिया को पहाड़ पर बुलाया, खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को पहाड़ पर बुलाया। खुदा ईमानदारों को पहाड़ पर बुलाता है। इसका मतलब है कि हम खुदा की हुजूरी में रहें। यशायाह कहता है कि हवानों से पूछ, वो तुझे बताएंगे, वो तुझे सिखाएंगे, हवा के परिंदे सिखाएंगे। हमें सीखने की जरूरत है। उकाब जो है वो सबसे ऊपर रहता है और खुदा यही चाहता है कि उसके लोग हमेशा ऊपर रहें, खुदा की हुजूरी में रहें। मेरे अजीजों, उकाब की खासियत है कि वो ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर परवाज करता है। हालेलुया। सबसे ऊंचा चले जाता है, यहां तक कि वो बादलों से भी ऊपर चले जाता है, बाज का तो वो हवाओं से भी ऊपर चले जाता है। ये उसकी खूबी है। मेरे अजीजों, हमारी परवाज में कभी जो है वो कमी नहीं आनी चाहिए। हमें परवाज करना है। आप देखिए, ये परवाज क्या है? ये इवेंजलिज्म है, ये अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री है, ये रसूली खिदमत है और इवेंजलिज्म है, बशारती खिदमत, मुनादी करने की खिदमत, प्रचार करने की खिदमत है। हालेलुया। और हम देखते हैं पौलुस रसूल को, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह यीशु मसीह का कलाम सुनाता रहा।
यहां तक कि जेंटाइल्स को, नामख्तून जो यहूदी इसराइली नहीं थे, दलेरी के साथ जाता रहा एक शहर से दूसरे शहर। मुसीबतें आई, उसका जहाज गर्क हुआ, उसे बड़ी दफा जेल में डाला गया और उसने अपनी ज्यादातर मिनिस्ट्री का वक्त जो है वो जेलों में काटा। मेरे अजीजों, फिर भी उसकी खिदमत में कमी नहीं आई। उसकी खिदमत का असर ये है कि बाइबल में सबसे ज्यादा किताबें लिखने वाला शख्स जो है वो पौलुस रसूल है। न्यू टेस्टामेंट में 27 किताबें हैं जिनमें से कहा जाता है कि 13 खत जो है वो पौलुस रसूल ने लिखे हैं। हालेलुया। परवाज ऊंची होनी चाहिए, और फिर उकाब की जो स्पीड है वो कोई भी जानवर जो है जमीन पर, परिंदा ना कोई दरिंदा उसकी स्पीड का मुकाबला कर सकता है। क्या है कि उकाब जो है वो जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उसकी स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर होती है। 100 किलोमीटर पर आवर। जब कभी मैं ड्राइव करता हूं, 100 की स्पीड पर जाता हूं तो मेरा दिल जो है वो कांपना शुरू हो जाता है। ये कम से कम जो उसकी स्पीड होती है जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है, और जब वो नीचे की तरफ आता है तब उसकी स्पीड जो है, जब वो अपने शिकार पर झपटता है, अपने टारगेट को निशाना करने के लिए नीचे की तरफ आता है, तो उसकी स्पीड जो है वो उससे डबल हो जाती है। उसकी स्पीड जो है वो 250 से लेके 300 किलोमीटर तक पर आवर उसकी स्पीड हो जाती है। मेरे अजीजों, खुदावंद हमसे डिमांड करता है कि हमारी रफ्तार में कमी नहीं आनी चाहिए, हमारी खिदमत में कमी नहीं आनी चाहिए। चाहे हालात हमारे खिलाफ हों, हम बुरी तरह से सताए गए हों, मुश्किल और मुसीबत में डाले गए हों। जैसे खुदा का बंदा पौलुस रसूल, वो जेल में है, उसको बैंड लगाए गए हैं, उसको मारा गया है, उस पर तशद्दुद किया गया है, उसके हाथ पांव कील में टोके गए हैं। सुबह वो मुनादी करता रहा, रात शाम को उसको मारा गया, बुरा हाल किया गया और नीचे वाले तहखाना में उसको डाला गया। उस दौर में जो तहखाने, जो जेल होते थे, जो स्पेशल कैदी होते थे, उनको बेसमेंट में, डबल बेसमेंट या ट्रिपल बेसमेंट बनाए होते थे, उनमें डाला जाता था, जहाँ पे बड़ी कम हवा और बड़ी कम रोशनी तो आती नहीं थी, तो नीचे वाले हिस्से में डाला हुआ था। तो वहां से वो खुदा की हम्द कर रहे थे। मेरे अजीजों, आपकी परवाज, आपकी तेजी में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं उसको दिलेरी से करें। और पौलुस रसूल इसकी बड़ी मिसाल है। वो कहता है, मैं तेजी से दौड़ा हुआ अपने निशान की तरफ, अपने टारगेट यीशु की तरफ तेजी से दौड़ा हुआ चला जाता हूं। हालेलुया। उकाब की ये खूबियां हैं जो हम देख रहे हैं, और खुदा डिमांड करता है कि हम उकाब जैसी जिंदगी बसर करें। एक रास्तबाज आदमी से ये खुदावंद की डिमांड है। हम ऊंचाइयों पर रहें, हम पहाड़ों की चोटी पर अपना घोंसला बनाएं और वहां पर अपने बच्चों को रखें। हालेलुया। उकाब अपने बच्चों को पहाड़ की चोटी पर घोंसला बना के रखता है, जहां पर कोई भी परिंदा दरिंदा उसके बच्चों को, उसके अंडों को नुकसान नहीं दे सकता। आज के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि वो खुदा की हजूरी में लाए नहीं जाते। खुदा की हजूरी आपके घरों में है नहीं, इसलिए अजीजों, आपके बच्चे दुश्मन का शिकार हो रहे हैं। खुदा की हजूरी में लेकर आए, जहां पर कोई गंदी कुव्वत जा नहीं सकती। एक ही है जो पहाड़ की चोटी पर जा सकता है। शेर भी नहीं जा सकता, हाथी भी नहीं जा सकता, कोई और जानवर नहीं जा सकता, और कोई भी जानवर नहीं जा सकता, कोई परिंदा नहीं जा सकता। वहां तक सिर्फ एक ही है, और वो सांप है। वो चले जाता है पहाड़ों की चोटियों पर है? पर उकाब के पास ये हुनर है, वो अपने पंजों में अपने दुश्मन को जकड़ लेता है। यीशु मसीह ने उकाब की मानिंद हमें इख्तियार दिया है
कि सांपों और बिच्छुओं को कुचले और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, एक और इसकी बड़ी खूबी, रास्तबाज सुने, कलीसिया के अंदर परस्तार सुने। बहुत सारे लोग परस्तार जो हैं, टाइटल वर्शिपर, उकाब अपनी जिंदगी में एक ही जीवन साथी रखता है। जब तक वो जिंदा है दूसरे का चुनाव नहीं करता, ना मेल ना फीमेल, दोनों ही मरते दम तक एक साथी को रखते हैं। कहते वर्शिपर हैं, और मैं जानता हूं 3-3 बीवियां रखने वाले लोग चर्चों में आके बजाते नहीं जब तक पैसे नहीं मिलेंगे। अपने आप को वर्शिपर कहते हैं। खुदा ने इंसान के लिए, आदम के लिए एक बीवी बनाई, और हवा जो हमारी माँ है उसके लिए एक ही आदम बना। आप कैसे वर्शिपर हैं? आप वर्शिपर नहीं, आप धोखेबाज हैं। आप खुदा को भी धोखा दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, और कलीसिया को भी। असल में आपने अपने आप को धोखा दे रखा है। मैंने पिछले दिनों एक YouTube पे एक पास्टर को देखा, 60 साल का पास्टर। उसकी शादी एक ऐसी औरत से हुई जिससे पहले डाइवोर्स हुआ था, उसके बच्चे थे, और फिर उसने एक 19-20 साल की लड़की, उस पास्टर को उसने पसंद करना शुरू कर दिया, और फिर अपनी बीवी की मर्जी से उसके साथ उसने शादी कर ली। और वो कहता कि मैं तो बड़ा ब्लेस्ड हूँ, और मिसाल देने लगा अब्राहम की, और भी बहुत सारी मिसालें देने लगा। उसकी भी बीवियां एक से ज़्यादा थी, उसकी भी बीवियां एक से ज़्यादा थी। तो खुदा का कलाम तो बयान करता है, अगर कोई निगहबान या पास्टर का ओहदा चाहे तो वो एक बीवी का शोहर हो। मसीह के लोग जो हैं वो एक बीवी के शोहर ही हों, और एक बीवी एक ही शोहर कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। क्यों खुदा चाहता है कि एक बीवी हो, एक शोहर हो? मिलाकी की किताब में लिखा है, ताकि राइचस, रास्तबाज नस्ल पैदा हो। अब देख लें, इस्लाम है या दूसरे मजहब हैं, उनमें एक से ज्यादा लोग शादियां करते हैं। मेरे जिसों पर बाइबल का खुदा हमें कहता है कि हम एक बीवी रखें, ताकि राइचस, धर्मी, ईमानदार, रास्तबाज नस्ल पैदा हो। हालेलुया। उकाब हमारे लिए एक खूबसूरत मॉडल है, रोल मॉडल, नमूना, खूबसूरत। और मेरे अजीजों, उकाब एक ही जीवन साथी रखता है। और फिर एक और बात इसकी कि ये दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश करते हैं। इस बात को याद रखें। अपने मसीही क्रिश्चियन साइयानी तरह नहीं, सब कुछ माँ पे डाला होता है। हमने पाकिस्तान में देखा, बाप बड़ी तड़ी से कहते, मेरा काम है बाहरों कमा के ले आना है, बाकी तो तेरा काम है। बेशक माँ का काम है घर का काम करना, बच्चों की तरबियत करना, पर उससे ज़्यादा जो है बाप को खुदा का कलाम जो है वो बताता है कि अपने घर की परवरिश करें, उनको उनकी तरबियत करें, एजुकेट करें, कलाम सिखाएं, खुदा का कलाम, ईमान ट्रांसफर करें, अपनी बरकतें ट्रांसफर करें। जब नर उकाब उठता है और शिकार ढूंढ के लेकर आता है, तब तक माँ बच्चों के पास रहती है, और जब नर उकाब आ जाता है और अपने बच्चों को खिलाता है, तब मादा उकाब उड़ जाती है ताकि अपने बच्चों के लिए खुराक लेकर आए। फिर इनकी परवरिश करने का बड़ा खूबसूरत तरीका होता है। ये अपने बच्चों के लिए जो घोंसला बनाते हैं, लकड़ियाँ और तिनके चुन चुन कर बनाते हैं, और वो खारदार कांटों से भरे हुए जो है वो घोंसला बनाते हैं।
اور اس کو نرم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کسی چھوٹے برے کو، مینڈے کو یا خرگوش کو اس کا شکار کرتے ہیں، پھر اس کی جو جلد ہے اس کے اوپر جو اس کی جو کھال ہے اس کے اوپر بچھا دیتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کو آرام ملے. ٹھیک ہے، یہ جانور ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، پر خدا نے ان کے اندر حکمت کو رکھا ہوا ہے. اور میرے عزیزو، جب ان کے بچوں کی تربیت کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جب بچے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پر نکل آتے ہیں، تو ماں کیا کرتی ہے، باپ کیا کرتا ہے، جیسے جیسے پر نکلنا شروع ہوتے ہیں وہ اپنے گھونسلے کو، نر اور مادہ ماں باپ جو ہے وہ گھونسلے کو جو کھال ہوتی ہے اپنی چونچ سے، اپنے پنجوں سے کھال کو کریدنا شروع کرتے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ نکال دیتے ہیں. اور بچوں کو مشکل ہوتی ہے، اب ان کے پار آ چکے ہیں پر ان کو اڑنا نہیں آتا، کیونکہ انہیں گھونسلے میں رہنے کی عادت ہے، آرام میں رہنے کی عادت ہے. اڑنا آتا نہیں. جب تک اڑیں گے نہیں تب تک وہ زندگی کو کیسے سیکھ سکیں گے، تجربات میں کیسے آگے بڑھ سکیں گے اور زندہ کیسے رہ سکیں گے. تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، اس کھال کو گھونسلے سے نکال دیتے ہیں. اب بچوں کو نیچے سے کانٹے چبھنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بچے کوشش کرتے ہیں کہ ہم گھونسلوں سے نکلیں. مسیحی لوگ آج کل اپنے بچوں کو تربیت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا غلط ہے. ہم نے ویسٹرن امریکن طریقہ اڈاپٹ کر لیا ہے. ہمیں پیار کرنا ہے اپنے بچوں سے، پر میرے عزیزو تربیت میں سختی کرنی پڑتی ہے. انہیں نرم بستر سے نکالنے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے کلیسیا کو یہ نہیں کہا کہ میرے پیچھے آؤ تو میں تجھے، آپ لوگوں کو بڑا نرم دے بیڈ دوں گا. یسوع نے کہا میرے پیچھے آؤ، صلیب اٹھاؤ، دکھ اٹھاؤ، اپنی کراس کو کیری کرو. یسوع مسیح نے آرام کی دعوت نہیں دی. اس لیے جتنے بھی مسیحی قوم کے لوگ ہیں، ہندی، پنجابی، اردو سننے والے، میری بات کو سنیں اور اپنے بچوں سے یہ ظلم کرنا چھوڑیں جو آپ نے ان کو کمفرٹ زون میں رکھا ہوا ہے، آرام دہ زندگی دے رکھی ہے، اس سے نکالیں. ان کو صبح اٹھائیں جو وقت خدا کا ہے. آدم صبح سویرے ٹھنڈا وقت جو ہے وہ دوپہر کا، شام کا نہیں، صبح کا وقت ہے، 3 4 5 بجے کا. اس وقت اپنے بچوں کو اٹھائیں اور کہیں کہ خداوند حاضر ہے. اس کے سامنے، اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو، جھکو، گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرو. آدھا پونا گھنٹہ اپنے بچوں کو دعا اور کلام میں لے کر جائیں. کمفرٹ زون سے نکالیں، تبھی آپ کے بچے پرواز کرنا سیکھیں گے. اس کے بغیر بڑا مشکل ہے. حیوانوں سے پوچھو، پرندوں سے پوچھو، وہ ہمیں بتائیں گے، وہ سکھائیں گے. ان کو حکمت ہے. میرے عزیزو، ہم کب عقل مند ہوں گے؟ آئیے عقل مند بنے اور عقاب کو اپنا رول ماڈل بنائیں. ہاللیلویہ. آج میسج ذرا لمبا ہے، میں نے اس لیے جلدی شروع کیا ہے. پریز دی لارڈ. پھر آگے بڑھتے ہیں. عقاب کی ایک اور جو خاصیت ہے بڑی خاص، آج وہ ضرورت ہے کلیسیاؤں میں، خاندانوں میں، وہ نہیں ہے. عقاب کی جو آنکھ ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے، اس کی بڑی خاصیت ہے. عقاب کی آنکھ کو ہم ببلیکلی طور سے دیکھیں تو یہ نبوت کی آنکھ ہے. عقاب کی آنکھ جو ہے وہ بڑی خاص ہے. عقاب کی آنکھ کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ فوکس کر سکتی ہے اور بڑی دور سے اپنے دشمن کو بھی دیکھ سکتی ہے، کئی کلومیٹر سے.
اور اپنے شکار کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ ہمارے پاس روحانی آنکھیں نہیں، نبی نہیں، کلیسیاؤں میں، خاندانوں میں ہم روحانی طور سے فوکس نہیں کر پا رہے، اس لیے خرابی ہے، بربادی ہے خاندانوں میں، کلیسیاؤں میں، افسیوں کے خاتمے، کلسیوں کے خاتمے۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ 5 خدمتیں ہمیں دی گئی ہیں، 5 طرح کی خدمتیں۔ روحانی ٹائٹل جو ہیں وہ 5 ہیں، اس کے علاوہ جتنے لوگ مرضی ٹائٹل لگاتے رہیں۔ اور یہ خدمت، یہ جو منسٹری ہے جی، یہ آسمان سے آتی۔ کون سی منسٹریاں ہیں؟ ہم سنڈے سکول میں ان کو انگلیوں پر سیکھا کرتے تھے، اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ افسیوں کے خط کو 4 باب کی 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت کو دیکھیں گے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان 5 خدمتوں کے وسیلہ سے ہم جو ہے وہ کلیسیا جو ہے ترقی کرتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدمت کیا ہے؟ پہلی جو ہے وہ رسول یہ ہے، انگوٹھے کو رسول کہا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ سفر کرتا ہے، دنیا کا سفر کرتا ہے، کلیسیائیں قائم کرتا ہے، نئی کلیسیائیں بناتا ہے، اور پاسٹرز مقرر کرتا ہے، پھر آگے نکل جاتا ہے۔ اور پھر یہ انگلی ہے جو ہم دوسروں پر اٹھاتے ہیں، یہ ایک نبی کی انگلی ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ خدمتیں بڑی اہم خدمتیں ہیں۔ اور پھر یہ سب سے بڑی جو انگلی ہے، یہ ایک ایونجلسٹ کو ظاہر کرتی ہے، جو سب سے لمبا سفر کرتی ہے، جو دور دور دنیا میں جاتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ مبشر کا ٹائٹل تو لے لیتے ہیں، چرچ میں ان کا نام مبشر انجیل رکھا ہوتا ہے، اپنی کالونی، اپنے بلاک سے، اپنے علاقے سے کبھی وہ باہر گئے نہیں، تو کہتے ہیں اپنے آپ کو مبشر ہیں، اور چرچ کو اور چرچ سسٹم کو وہ خراب کرنے والے لوگ ہیں۔ آج مبشر ہیں، 3 مہینے کے بعد ان کے پاس پاسٹر کا ٹائٹل آ جاتا ہے۔ یہ غلط ہے میرے عزیزو، یہ انتہائی غلط ہے۔ آپ ایونجلسٹ ہیں، آپ ایونجلسٹ رہ کر خدا کا کام کریں، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اور چرچ کے انڈر رہیں۔ پولس رسول یروشلم کی کلیسیا کے انڈر تھا، وہ رسول تھا، وہ ایونجلسٹ تھا، اور وہ آ کر اپنی ساری رپورٹ جو ہے وہ یروشلم میں دیتا تھا، اور یروشلم کی کلیسیا اسے دعا کر کے بھیجتی تھی۔ آپ اور میں پولس رسول سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو آزاد ہوں۔ ہم آزاد کہاں پر؟ ہم تو یسوع کے اسیر ہیں، اس کے غلام ہیں میرے عزیزو۔ اور یہ جو چوتھی یہ جو فنگر ہے، یہ بڑی قریب ہے دل پر، دل سے جڑی ہوئی ہے اس کی جو نسیں ہیں۔ یہ جو فنگر ہے، یہ پاسٹر ہے، جو ساری کلیسیا کو جوڑ کے رکھتا ہے، جو خدا اور کلیسیا کا درمیانیہ ہے۔ یہ فنگر، رنگ فنگر، اور یہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہے، یہ ٹیچر کی، یہ استاد کی ہے۔ بہت سارے لوگ استاد بننا چاہتے ہیں۔ مجھے میرا ایک دوست کہا کرتا تھا، آج وہ خدا کے پاس چلے گئے، پاسٹر، جب لاہور میں پاکستان میں تھا تو مجھے انہوں نے بائبل سکول بنایا، اور مجھے کہتے تھے کہ پاسٹر آج آپ میرے ساتھ مدد کریں بائبل سکول کے لیے۔ تو میں نے ہمیشہ ان سے سوری کی۔ میں نے کہا کہ میں بائبل ٹیچر نہیں ہوں، میں ایک پاسٹر ہوں، اور ایک ایونجلسٹ پاسٹر ہوں۔ میرے پاس کلیسیائی پیغامات ہیں، اور میں ٹیچر نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا بائبل سکول خراب ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ معیاری ٹیچرز کو رکھیں۔ آج تو ہر ایک چرچ نے بائبل سکول کھول رکھا ہے۔ پاکستان لاہور میں تو ہر گلی میں بائبل سکول ہے۔ بائبل سکول، میں چرچ کی بات نہیں کرتا، اور یہ سسٹم خراب ہے سارا۔ جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم خدمت کے لیے سیکھ رہے تھے، سیمنریز میں جا رہے تھے، تب تو پاکستان میں گنی چنی سیمنریز تھی، اب تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور یہ خطرناک بات ہے کیونکہ بتھیرے استاد بن چکے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم بات کر رہے ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے بتھیرے استاد نہ بنے۔ ہم واپس آتے ہیں اپنے اس مفہوم کی طرف، اپنے ٹاپک پر، نبوتی آنکھ۔ آج کلیسیا کے پاس نبوتی آنکھ نہیں ہے، نبیوں کی کمی ہے، پروفٹس نہیں ہیں چرچ میں۔
अगर हैं तो ज़्यादातर झूठ बोलने वाले। मलेशिया में मैं आकर हैरान हुआ, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, अफ्रीका से, इंडिया और अफ्रीका सबसे ज़्यादा, और इतनी झूठी नबूवतें करते हैं। मैंने आज से 4 साल पहले के करीब एक रेस्टोरेंट शुरू किया। एक पास्टर ने मुझे आके कहा, पास्टर ये खुदा ने तुझे बिजनेस दिया है, इससे तेरी बड़ी खिदमत होगी, और 3 महीने के बाद तो मेरा वो बिजनेस फ्लॉप हो गया। मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ मेरे जीजो, आज बड़े झूठे नबी खड़े हो चुके हैं, पर कलीसिया को सही नबियों की जरूरत है ताकि कलीसिया मसीह का बदन तरक्की करे। हालेलुया। उकाब की आंख फोकस करती है, ठीक तरह से देख लेती है, दूर से अपना शिकार भी जो उसकी जरूरत है वो, और अपने दुश्मन को भी। हमारे पास ये आंख नहीं, नबूवती लोग नहीं, नबूवत करने वाले लोग नहीं जो दुश्मन को देख लें। एक छोटी सी मैं बात करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। जब हमने तौबा की, पातरू का बपतिस्मा पाया, बड़े नौजवान हमारे साथ मिले, हम टंग्स में प्रेयर करते थे, गैर ज़बानी अन्य भाषाओं में दुआ करते थे, और बड़ी प्रोफेसीज हो रही थी। तो क्या हुआ, ये मैं आंख की बात कर रहा हूँ, उकाब की आंख। एक नौजवान आया, वो भी हमारे साथ आके टंग्स बोलना शुरू हो गया, और उसकी जो जुबान थी वो फर्क थी, अजीब सी। और जब वो दुआ करता था सब डिस्टर्ब होते थे। जब हम दुआ करते थे सारे मिलकर तो हम सब जोश से भर जाते थे और ज़्यादा वर्शिप करते थे। पर जब वो बोलता था एक डिस्टर्बेंस सी आती थी, और लोग, हम सब मुश्किल होता दुआ करने के लिए, और सब हम बैठे हुए थे, आंखें बंद करके दुआ करने के लिए बैठे थे, और वो नौजवान फिर आ गया। और जब वो आ गया तो एक भाई को खुदा ने दिखाया कि इसकी जगह पर एक रीछ बैठा है, एक बड़ा खूनखार रीछ बैठा हुआ है। और जब हमारे बुजुर्ग एल्डर उस वक्त थे, वो उस मीटिंग को लीड कर रहे थे, तो उस भाई ने कहा कि मुझे लग रहा है, मैं जब भी दुआ करता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, तो मुझे खुदा दिखाता है कि इसकी जगह पर रीछ बैठा है। और उसकी जुबान से, उसकी प्रेयर से हम सब डिस्टर्ब हो जाते थे। और एल्डर ने आगे बुलाया, वो दुआ करने वाले पास्टर भी थे, तो उन्होंने जब उस पर हाथ रखा और दुआ की, तो फिर अंदर से जो स्पिरिट्स थी, इवल स्पिरिट्स, डीमंस बोलने लगी। और जब पूछा गया कितने हो, तो उसने कहा हम तो बहुत हैं, लीजेंड, हम तो लश्कर हैं, बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। इस तरह से हमने दुआ की, और बाद में वो जो पोजेस था, खुदा ने उसे शिफा दी, और वो रिहा हो गया, और वो ठीक हुआ, और बाद में आज तक वो ठीक है। हमें नबूवती आंख की ज़रूरत है, खुदा हमें बता दे। आज बहुत से फाड़ने वाले कलीसियाओं में आ जाते हैं, ख़ानदानों में आ जाते हैं, और हमें पता नहीं चलता। हम अपने बच्चों का रिश्ता ऐसे ही कर देते हैं, खुदा की मर्जी नहीं पूछते। बाद में कहते हैं साढ़े बच्चे की नसीब जी है हुई सी है भाई, खुदा से तो हमने कुछ नहीं पूछा। कारोबार में नुकसान हो गया, खुदा दी मर्जी, खुदा हमारा बाप हमारा नुकसान चाहेगा? नहीं मेरे अजीजों, ये हमारी बेवकूफ़ी की वजह से है, हमारी कम इल्मी की वजह से है, और हमारे पास नबूवती आंख नहीं है, परखने वाली आंख नहीं है। ये उकाब की आंख है। और इसके अंदर एक और बड़ी खूबी है, जब ये प्रवास करता है तूफानों में, तो आपको पता है जब तूफान आते हैं, स्पेशली जब टोर्नेडोस आते हैं, जिसे हम पंजाबी में वावरोला कहते हैं ना, उर्दू में क्या कहेंगे? तूफान, उसके लिए उर्दू भी है ना, हरिकेन भी जो होता है ना, वो उस टाइप का। और चले जब भी आ जाएगा, पंजाबी समझ तो लग गई ना, ठीक है ना। तो बगोला उसको कहते हैं ना, हवा का बगोला, ठीक है ना, तो जो घूमता है। और
جب وہ گھومتا ہے تو اس کے اندر کتنے شوق پر کتنی گندی چیزیں، کنکر اور پھر بڑی بڑی چیزوں کو بھی بعض کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اس میں تنکے بھی ہوتے ہیں. اور عقاب جب ایسی مشکل میں پھنس جاتا ہے طوفانوں کے خلاف اٹھتا ہے. یہ اس کی خوبی ہے کہ طوفانوں کے خلاف اٹھتا ہے، یہ اس کی خاصیت میں ہے. تو آگے سے کنکر آ جاتا ہے، گندگی آ جاتی ہے، تو خدا نے اس کی آنکھ میں ایک بلیسنگ رکھی ہوئی ہے، اس کو ایک اسپیشل جھلی دی ہوئی ہے. کیا کہیں گے جھلی کو؟ ممی جی کو بھی ذرا بتائیں. آنکھ کے سامنے ایک جھلی آ جاتی ہے جو اس کو گندگی سے، ڈسٹ سے، کنکر سے اور ایک پروٹیکٹنگ جو نا کرنے کے لیے کیا کہیں گے لیئر آ جاتی ہے. تو یہ خدا نے بلیس کیا ہوا ہے. میرے عزیزو، جب ہم دنیا میں جاتے ہیں تو دنیا میں گناہ ہے، بدی ہے. سو خدا کے کلام کے مطابق ہم جو رائچس پیپل ہیں، راست باز ہیں، ہم دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں. ہاللیلویہ. ہم نہ دیکھیں، بدی کو نہ دیکھیں، کیونکہ جب ہم دیکھیں گے تو بائبل خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ دیکھنے سے خواہش پیدا ہوتی ہے اور خواہش حاملہ ہوتی ہے اور پھر گناہ کو جنم دیتی ہے. عقاب کے یہ بلیسنگ ہے اور راست بازوں کے پاس یہ بلیسنگ ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گندی چیز آپ کے سامنے آ گئی تو آپ دیکھ رہے ہیں اور کہیں میں تو خدا کا بندہ ہوں، اس کا کوئی اثر مجھ پر نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. ہمیں وہاں سے بچنا ہے. کہیں دیکھنے سے ہمارے اندر خواہشات بدی جو ہے وہ جنم نہ لے. ہم نے ان کو نہیں دیکھنا اور ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. میرے عزیزو، پھر عقاب کے پاس ایک بڑی خوبی ہے، یہ طوفانوں کے خلاف اٹھتا ہے. جیسے ہم نے پولس رسول کی بات دیکھی، اور جتنے بھی نبی ہیں، نبی پرانے دور میں آپ دیکھیں، نئے دور کے آپ رسولوں کو دیکھیں، کلیسیا میں مشنریوں کو دیکھیں، حالات کے خلاف ہی رہے ہیں. راست بازوں کے لیے کبھی بھی موقع اچھا نہیں آئے گا، سازگار وقت کبھی نہیں آئے گا. آپ کہتے رہتے ہیں کہ جی اچھا وقت آ جائے، حالات اچھے ہو جائیں، سسٹم صحیح چل جائے، ہم سٹیبل ہو جائیں، ہم سیٹل ہو جائیں، پھر خدا کا کام کریں گے. ہم ریٹائر ہو جائیں، پھر خدا کا کام کریں گے. شاید ریٹائر سے پہلے ہی آپ کو اس دنیا سے بلا لیا جائے تو یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، حالات کو نہیں دیکھنا، خدا کا کام کرنا ہے. پولس رسول ہمارے سامنے ایک بڑی اگزامپل ہے، پطرس ہمارے سامنے اگزامپل ہے. اسرائیلی ان کو ہیکل میں گھسنے نہیں دیتے تھے، ان کو ہیکل سے نکال دیتے تھے. انہوں نے گھروں میں عبادت کرنا شروع کر دی. حالات کبھی بھی آپ کے مطابق نہیں ہوں گے. حالات کو نہ دیکھیں. عقاب کی مانند طوفانوں کے خلاف پرواز کرنا سیکھیں. مشکلوں اور مصیبتوں میں یسوع نے کہا کہ میرے پیچھے جو آنا چاہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے اور صلیب اٹھائے، ہر روز صلیب اٹھائے. طوفانوں کے خلاف جو ہے وہ میرے عزیزو ڈٹ جائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. اور پھر عقاب جو ہے میرے عزیزو، اس کی ایک بڑی خاص خوبی ہے. اب برکت مل رہی ہے نا؟ ہاللیلویہ. سو عقاب کی خوبی کیا ہے؟ عقاب ایک ایسا پرندہ ہے جو بادلوں سے بھی اوپر چلے جاتا ہے اور پھر تیزی سے جب اپنے شکار کو، مچھلی کو یا کسی بھی ایسے جانور کو جو پانی کے اندر ہوتا ہے، 5, 7, 8 فٹ نیچے ہوتا ہے، اس کو بھی وہ اوپر سے کئی کلومیٹر اوپر سے دیکھ لیتا ہے، اسے نظر آ جاتا ہے. یہ اس کی آنکھ کا کمال ہے. تو وہ اوپر سے، میں نے جیسے بتایا کہ ایک دم سے جب کوئی 300 کلومیٹر کی رفتار سے آپ کی طرف آیا، آپ بچ نہیں سکتے. آپ کو پتہ نہیں ہوگا کیا ہوا میرے ساتھ. آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی اور آپ کو وہ جکڑ لے. عقاب کی سپیڈ ایسی ہے، اس کی رفتار شاندار ہے. ہم نے اپنے شکار پر اور اپنے دشمن پر ایسے ہی جپٹنا ہے. ہم نے شکار کا مطلب کیا ہے؟ روحوں کی طرف تیزی سے جانا ہے، لوگوں کو بچانے کے لیے تیزی سے جانا ہے. ہاللیلویہ. اور عقاب جو ہے وہ 5
6, 7, 8 फीट जो गहरे पानी में भी उसका शिकार होता है, उसको वो पकड़ता है, अपने पंजों में जकड़ता है और उसको वो लेकर उड़ जाता है। हालेलुया। ये बात, ये खूबी, ये ज़रा बताएं सिस्टर जी, ये खूबी जो है दूसरे परिंदों में नहीं है कि वो कोई भी देखे। आप कौवा देखें, आप कौवा देखें या कोई और जानवर देखें, वो ऐसे गहराई में जाकर पानी में जाकर दोबारा से उड़ नहीं सकेंगे, उनको टाइम चाहिए, उनके पर सूखे हैं, ठीक है ना। गीले परों से वो उड़ नहीं सकेंगे क्योंकि उनका वजन बढ़ जाएगा और वो हवा में उड़ नहीं सकेंगे। उकाब को ये खुदा ने ब्लेसिंग दी है, उकाब के परों में तेल है, ऑयल है, ऑयली है उसके पर, ये ब्लेसिंग है। और जैसे ही वो पानी में जाता है और अपना शिकार लेता है और पानी उसके परों को उस तरह से भिगोता नहीं, पानी का वजन जो है वो उसके बदन पर इतना होता नहीं, इसलिए वो अपने शिकार को आसानी से उठा के ले जाता है। ऑयल जो है ये अनॉइंटिंग है। हालेलुया। जब हम अनॉइंट होंगे, हम मसाशुदा होंगे, तो मेरे जीजो हम दुश्मन का शिकार कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा जब तक रूह कुदस तुम्हें ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहना, कुव्वत का लिबास लेना, बगैर कुव्वत के हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपको पता है कि ऑयल जो है ये रूह कुदस की अनॉइंटिंग और मसा को जाहिर करता है। और आपको मैं बताता हूँ कि जब पुराने दौर में भी, अभी भी जब पहलवान लड़ते हैं पाकिस्तान इंडिया में, जिसे हम नूरा कुश्ती भी कहते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल कुश्तियाँ हैं, उसमें क्या करते हैं, पहलवान अपने आप को ऑयल से तर कर लेते हैं ताकि उनका जो मुखालिफ है, उनका जो उनसे लड़ने वाला है, वो उनको पकड़ ना सके, जकड़ ना सके। ऑयल जो है, ऑयल से जो है वो दुश्मन के हाथ स्लिप हो जाते हैं, वो ग्रिप नहीं कर पाता। हालेलुया। जब हम रूह कुदस के मसा से भरे होंगे, सरता पा हम भरे होंगे, तो शैतान कहीं से भी हमें पकड़ नहीं सकेगा। हमारा खानदान रूह कुदस से भरा हो, हमारी कलीसिया रूह कुदस से भरी हो, हम कभी भी उसके हाथ में आएंगे नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का बंदा पौलुस रसूल, खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह कहता है वाइस की किताब में 9वां बाब उसकी 8वीं आयत में कहता है कि तेरा लिबास हमेशा सफेद रहे, तू पाक रहे और तेरा सर चिकनाहट से खाली ना हो, तेरा सर चिकनाहट से खाली ना हो। रूह कुदस का मसा हमारे जिंदगियों में रहे। और ज़बूर 23 में क्या लिखा है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। हालेलुया। ओवरफ्लो होता है, मेरा कप ओवरफ्लो होता है क्योंकि तूने मेरे सर पर तेल उंडेला है। हालेलुया। मेरे जो रूह कुदस की मामूरी है जो आपकी ब्लेसिंग्स को ओवरफ्लो कर देती है, कसरत की बरकत आती है। प्रेज द लॉर्ड। रूह कुदस से भर जाएं, दुआ करें, हर एक के लिए रूह कुदस इनाम है। यूएल की किताब में खुदा ने वादा किया है, हर फर्दो बशर पर खुदा अपने रूह में से डालेगा, और वो आप हैं जिसको खुदा रूह कुदस से भरना चाहता है, आपका प्याला लबरेज करना चाहता है, आपकी बरकतों को खुदा हर तरह से ब्लेस करके और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। जिसको आप शुमार ना कर सकें, गिन ना सकें। मेरे जीजो, रूह कुदस से भरे रहें और ममूर होते रहें। प्रेज द लॉर्ड। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के गुलाम। अभी है एक हिस्सा रहता है, हमने जो पढ़ा है कि हम कैसे जोर को हासिल कर सकते हैं। लिखा है ना, उकाब असरे नौजवान होता है। उकाब कैसे दोबारा से अपनी जवानी को लेता है, कैसे अपनी कुव्वत को लेता है, ये सीखने की बात है, ये सीखने की बात है।
उकाब की उम्र तकरीबन 70 साल के करीब होती है, एक इंसान के बराबर। इसको वो डबल कैसे करता है, बढ़ाता कैसे? जब उकाब तकरीबन 40-50 साल के करीब होता है, 30 से ऊपर चले जाता है, 40 साल के करीब होता है, तो फिर क्या होता है, एक तो जो इसकी चोंच है मेरे अजीजों, इसकी चोंच जो है वो उस काबिल नहीं रहती कि वो अपने शिकार को जो है वो ज़रब लगा सके। उसके पंजे में ताकत नहीं रहती, उसके परों में ताकत नहीं रहती। तो वो क्या करता है, इसको मैं भी यहीं पर रोकता हूँ, ठीक है। हम एक और चीज़ को देखना चाहते हैं। उकाब की एक और खूबी को मैं इससे पहले बयान करूँगा। उकाब जो है, उकाब वो आपको ज़्यादा शोर करता हुआ नज़र नहीं आएगा। जितना कमज़ोर जानवर होगा, डरपोक जानवर होगा, वो आपको शोर करता नज़र आएगा। अब चिड़ियों को देख लें, चिड़ियाँ कितना शोर करती रहती क्योंकि कमज़ोर हैं। अब कौवों को देखें कैसे काएँ 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 लगाए होते हैं। जब कुछ बंदा ज़्यादा बोले ना तो उससे कहते तू क्या कौवे तरह मेरा सिर खा गया, काएँ काएँ करके मेरा सर खाता जा रहा है। आपने उकाब की आवाज़ को कभी नहीं सुना होगा। उकाब बड़ा ही कम बोलता है। उकाब कब बोलता है मेरे अज़ीज़ों, जब वो शिकार कर लेता है, जब वो अपने दुश्मन को मार देता है, तब वो हवाओं और फिजाओं में चला जाता है। और मेरे अज़ीज़ों फिर वो एक ललकार की आवाज़ होती है उसकी। वो ज़्यादा चीखता चिल्लाता नहीं है। हम ज़्यादा चीखने चलाने वाले ना बने, खुदा के कलाम को सुनने वाले, अमल करने वाले, और फिर जब वक्त आए तो हम खड़े हों और दिलेरी से बोलें और फतह की आवाज़ को बुलंद करें। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, उकाब जो है वो हम देख रहे हैं कि वो कैसे अपने आप को दोबारा से जवान करता है। जब उसके पंजे, चोंच सब कुछ कमज़ोर हो जाते हैं, पर कमज़ोर हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर नहीं जाता, तूफ़ानों का मुकाबला नहीं कर पाता, अपने दुश्मन का शिकार नहीं कर पाता, तो अब उसका ज़िंदा रहना मुश्किल होता है। तो वो अपने ज़ोर को हासिल करने के लिए क्या करता है, ये खुदा ने खूबी उसके अंदर रखी है। वो ऐसी नुकीली चट्टानों का इंतखाब करता है जहां पर सिर्फ नोके ही नोके हों, और वो अपने परों को जोर जोर से मारता है, जोर जोर से मारता है उन नुकीली चट्टानों पर, और अपने परों को झाड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है। और इसी तरह अपनी चोंच को वो जोर जोर से मारता और तोड़ देता है। अपने पंजों को भी वो इसी तरह से खरूच कर तोड़ देता है। और मेरे अज़ीज़ों, अब वो ऐसे हो जाता है जैसे छोटा चूजा, छोटा सा बोट, वो चूजे की तरह हो जाता है और लहूलुहान होता है और भूखा प्यासा पड़ा रहता है। और कई दिन उसको लग जाते हैं, 21 दिन से लेकर 40 दिनों का ये प्रोसेस होता है। हालेलुया। ये उकाब का रोज़ा है, ये उकाब की एक फास्टिंग है, फाका है। मेरे अज़ीज़ों, आज कलीसिया में लोग फाका नहीं करते, रोज़ा नहीं रखते, रोते नहीं, अपने आप को दुख नहीं देते, तो जोर कैसे पाएंगे? खा खा के हम मोटे 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 होते चले जाते हैं। दिमाग मोटा, किसी का दिल मोटा हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं दिल बढ़ गया है, जिगर बढ़ गया है। अंदर के हिस्सों के अंदर के जो अज़ा हैं उनका साइज बढ़ जाता है और ये खतरनाक है। एक दफा एक स्टोरी बड़ी मज़ाहिया सी। एक उकाब ऊपर उड़ रहा था अपने शिकार के लिए, पतला सा। उकाब के जिस्म पर एक्स्ट्रा चर्बी नहीं होती, ये बात याद रखें। और एक मोटा सा मुर्गा नीचे उसके मालिक ने उसको रखा था, उसे खूब खिला रहा था, अच्छा दाना, बाज का देसी घी भी उसको खिलाता था। और वो मुर्गा दिन ब दिन मोटा ताज़ा होता चला जा रहा था। तो मुर्गे ने ऊपर देखा है उकाब को,
कहता है, मुर्गा कहता है कितना बदनसीब है ये उकाब, कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसको, कितना सूखा हुआ है, इसे अपने शिकार के लिए, अपने खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मेरा मालिक मेरी कितनी खिदमत करता है, मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। वो अपने आप की प्रेज करता है और खाता जाता है, और उकाब ऊपर से देख के कहता है कितना बदनसीब है ये मुर्गा। खाता जाता है, मोटा होता जाता है, बस थोड़े ही दिनों के बाद इसका मालिक उसे छुरी फेरने को है। हम खाते रहते हैं और मौत का शिकार हो जाते हैं। कलाम कहता है अगर तू खाऊ है तो अपने गले पर छुरी रख। हमें कट करना है, खाना कट करना है, रोज़ा रखना है, दुआ करनी है ताकि हमारी रूहानी कुव्वत बहाल हो। जब उकाब अपने परों को, अपनी चोंच को, अपने पंजों को तोड़ देता है तो भूखा रहता है, प्यासा रहता है। मेरे जीजो, ये एक रास्तबाज का भूखा प्यासा रहना है। और क्या होता है उसके बाद उसके नए पर निकलते हैं, नरम नरम नए पर निकलते हैं। उसकी चोंच दोबारा आ जाती है, उसके पंजे जो हैं वो दोबारा से निकल आते हैं, और वो फिर दोबारा से प्रवास करता है, और वो फिर आसमान पर, बुलंदियों पर राज करता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूहानी बरकतें बरकरार रहें तो खुदा की हजूरी में वक्त गुजारें, पहाड़ पर आ जाएं, अपनी आँख की हिफाजत करें और खुदा से फजल मांगे कि हम वो चीज़ें देख सकें जो खुदावंद तेरी मर्जी में है, और फिर हमारी खिदमत बाबरकत हो, हमारी रफ्तार में कभी कमी ना आए, हम तेरे काम को करने वाले हों, और खुदा हम रूह कुदस से भरे हुए हों, और जो मेरा साथी है, जो मेरी बीवी और मेरा शौहर है, उसको बरकत दे। और फिर अपने बच्चों की परवरिश जो है मेरे जीजों मिलकर करें, बीवी पर ही मत छोड़ दें। मिलकर खुदा के लोग अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। आदम को खुदा ने हुक्म दिया था कि सारी चीज़ों की देखभाल करे, औरत को नहीं। सबसे पहले आदम जो है वो जिम्मेदार है। और याद रखें, मेरा और आपका दुश्मन जो है वो एक ही है। जो उकाब का दुश्मन है वो एक कलीसिया का दुश्मन है। आदम और हवा को किसने बहकाया था? सांप ने। वो बागे अदर में आ गया, और वही है जो पहाड़ों की चोटियों पर जा सकता है। वो आपके और आपके बच्चों को हलाक कर सकता है। इसलिए अपनी रूहानी आंखें खुली रखें, फोकस रखें, जमाए रखें, रूहानी आंखें खुली रखें, ताकि दुश्मन को मौका न मिले, और फिर अपना सर तेल से हमेशा एनॉइंटिंग के साथ ज़िंदगी बसर करें। मसा से भरपूर ज़िंदगी, कुदरत से भरपूर ज़िंदगी, ताकि दुश्मन पर आप गालिब रहें। मैं और आप उकाबों की मानिंद बने, कौवे, चील, गिद्ध, इनकी मानिंद नहीं खुदा ने हमें कहा। हम दूसरे परिंदों की मानिंद ना बने। पाकिस्तान में जब बड़ा तूफान आता है, बारिश होती है, तो यहाँ पे तो सिस्टम नहीं है। वहाँ पे जो बिजली की वायर्स हैं, मेन वायर्स, वो बाहर हमारे घरों के बाहर लगी होती है, खंबे बने होते हैं, तारे लगी होती हैं। और क्या होता है, जब बारिश होती है तो बहुत सारे कौवे, क्या होता है, बहुत सारे कौवे जो है वो उल्टे लटके होते हैं, उनको करंट लग जाता है। कई कौवे, कई चिड़ियाँ और छोटे छोटे जानवर जो हैं वो हवा से और बारिश से मर जाते हैं। कभी भी आपने उकाब को ऐसे मरते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो खुदा की हजूरी में रहता है। हालेलुया। वो पहाड़ों पर रहता है। मेरे जीजों, हम ना तो चिड़ियाँ हैं, ना हम कबूतर हैं, ना हम किसी और परिंदे की मानिंद खुदा का कलाम हमें बताता है। खुदा के कलाम ने हमें तशबीह दी है, उकाब की मानिंद तशबीह दी है। हमें उकाब की मानिंद बनना है। और इन बातों को, और भी बहुत सारी बातें हैं मेरे जीजों, लेकिन ये ख़ास बातें हैं जो खुदा चाहता है कि वो कलीसिया में देखे, आपकी और मेरी ज़िंदगी में देखना चाहता है, ताकि हम नए ज़ोर को हासिल करके खुदा का काम करते रहें। खुदा आपको बरकत दे।
آمین.